हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शारदा कोचिंग सेंटर। मेरा नाम शुभम प्रसाद, मैं शारदा कोचिंग सेंटर का फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 2 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स का वीडियो लाता हूँ। मेरा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आप लोगों को शुरुआत है, जो अकाउंट्स का ABCD होता है, उसका पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका। आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और सब्जेक्ट्स, कुछ और चीजें जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में ट्रांजैक्शन, कैपिटल, अकाउंट और ड्राइंग्स अपलोड किया। पार्ट 2 वीडियो में फुल डिटेल्स एसेट के बारे में हमने आपको बताया। आज गाइस हम लोग इस वीडियो में लायबिलिटी के बारे में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे और रिसिप्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें जानेंगे। एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे, एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली विदाउट स्किप किए हमारे इस वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो मेरा कमिंग वीडियो है, मेरा जो कमिंग नोटिफिकेशन है, आपके सामने सबसे पहले पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी एक सिंपल सा बुड़बक जैसा चीज आपको मैं बताता हूं। लायबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। The amount payable by a person or a concern to others due to purchase यहाँ पे होगा purchase of goods, services और assets on credit और taking a loan। इसी को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। समझाते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग किसी भी लोगों से, अगर हमें किसी भी लोगों को पैसा देना हो, या तो किसी लोगों को देना हो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना हो, क्यों देना है? फोकट में नहीं देना है भाई। मैंने उससे परचेस किया है, चाहे वो गुड्स परचेस किया है, चाहे उसका सर्विस परचेस किया है, या फिर मैं किसी और से लोन लिया हूं, तो मेरा नैतिक और मौलिक और फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है कि मैं उसके पैसे को दे दूं। तो मैं अगर किसी से कुछ लेता हूं तो मेरा लायबिलिटी बनता है कि मैं उससे जो मैंने लिया है उसको मैं वापस करूं। लायबिलिटी 2 टाइप का होता है फ्रेंड्स। पहला लायबिलिटी जो होता है करंट लायबिलिटी, जिसे हम लोग डेफर्ड लायबिलिटी भी कहते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होता है? वो लायबिलिटी जो 1 महीने से ज्यादा हो लेकिन 1 साल के अंदर में ही हमें दे देना हो, वही मेरा करंट लायबिलिटी है। अब वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड लायबिलिटी। देखिए, द लायबिलिटी टू बी सेटल्ड मतलब दे दूं, कंप्लीट कर दूं आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के बाद का ये, बट विदिन 1 ईयर। लेकिन 1 महीने से ज्यादा के बाद दे दूं, 1 महीने बाद दे दूं, लेकिन 1 साल के अंदर दे दूं, यही मेरा कहलाता है करंट लायबिलिटी, जिसे हम लोग डेफर्ड लायबिलिटी भी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स क्या होता है? मैं अगर किसी से कुछ उधार में लेता हूं तो मेरे लिए, मैं जिससे उधार लिया हूं वो मेरा क्या है? क्रेडिटर्स है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजंस क्या होता है? जिसे हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सपोज आप किसी के घर में रहते हो, नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, आप दिसंबर के महीने का पैसा आप
जनवरी में दे देना, फरवरी में दे देना, मार्च में दे देना। ऐसा नहीं कि 2020 का पैसा 2025 में देना, उसे हम करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकते। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? कंटिंजेंट लायबिलिटी द लायबिलिटी विच इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी। ये लायबिलिटी नहीं होता है, बट अभी के समय में हम इसको लायबिलिटी नहीं बोल सकते। क्यों भाई? बट मे बी एन एक्चुअल लायबिलिटी, लेकिन ए एक्चुअल लायबिलिटी हो सकता है। कब? क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, कब सर, कब आएगा ये एक्चुअल लायबिलिटी? तब बताता हूं फ्रेंड्स कि मे बी एन एक्चुअल लायबिलिटी ऑन द हैपनिंग्स ऑफ सम इवेंट्स इन फ्यूचर। मान लो कि फ्यूचर में कुछ ऐसा घटना घटा जो लायबिलिटी आज का समय मेरा नहीं था, लेकिन मेरा लायबिलिटी बन जाता है। मैंने एग्जांपल दिया, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बताता हूं बिल रिसीवेबल होता क्या है। सपोज आप किसी से पैसा पाते हो, तो आप जिससे पैसा पाते हो वो पर्सन आपके लिए डेटर्स है। आपने उसको बोला कि भाई तुम्हारे चमड़े के मुंह पर मुझे विश्वास नहीं है, आप हमको एक रिटर्न में दो कि मैं 3 महीना बाद आपको पैसा दूंगा, चाहे 2 महीना बाद आपको पैसा दूंगा। बट फ्रेंड जब वो आपको लिख कर दे देता है तो वो जो बिल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। आप जब उस बिल को रिसीव करते हो 3 महीना बाद आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी आपको अगर पैसा चाहिए तो आप क्या करते हो? उस बिल को लेकर के बैंक में जाते हो। बैंक क्या करता है? वो आपसे कुछ पैसा काट लेता है, जिसे आप लोग बोलते हैं डिस्काउंट करवा लिया। आप सपोज 100 रुपये का बिल था, 20 रुपया बैंक ले लिया, आपको 80 रुपया दे दिया, लेकिन उस बैंक को अभी पैसा नहीं मिलेगा, उस बैंक को 3 महीना बाद ही पैसा मिलेगा। लेकिन 3 महीना बाद आप जिससे पैसा पाते थे, आपने जिससे बिल को साइन करवा के रिसीव किया था, आज वो पैसा देने से मुकर जाता है या फिर पेमेंट नहीं कर पाता है, तब वो बिल रिसीवेबल मैच्योर्ड नहीं होता है। तब क्या होता है? आपने जो बैंक से 80 रुपया लिया था वो आपका लायबिलिटी बनता है कि वो 80 रुपया वापस बैंक में आप जमा कर दें। फ्यूचर में जो हैपनिंग्स होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं बिल कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाते हैं। रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? हम लोग कोई भी चीज रिसीव करते हैं, भैया रिसिप्ट में आप लोग भी समझ लो, आप जब कोई चीज रिसीव करते हो वही तो आपका रिसिप्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स में रिसिप्ट क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। द रिसिप्ट इज एक्विजिशन ऑफ कैश और एनी अदर एसेट्स और रिटन एक्नॉलेजमेंट। वो जो आपको बोला था ना, तो जो लिख के देता है वही है आपका रिटन एक्नॉलेजमेंट। अगर आप किसी से कैश लेते हो, आप किसी से कोई एसेट लेते हो, अगर आप किसी से कोई रिटन एक्नॉलेजमेंट लेते हो, किसी भी ऑफ समथिंग एक्वायरिंग मतलब किसी भी कारण से लेते हो, आप किसी को कुछ दिए हो इसलिए ले रहे हो, पर ले तो रहे हो तो ले तो ये जो लेना ही है यही आपका रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट भी 2 टाइप का होता है फ्रेंड्स। पहला रिसिप्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट होता क्या, मैं आपको पहले अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। सपोज मानो आपके घर में एक टीवी था, उस टीवी को पुराना था, आपने क्या किया? बेच दिया उसको। जब आपने परचेस किया था उस रुपया से अगर बोलोगे तो उतना आपने उसको क्या कर लिया? पूरा का पूरा यूज कर लिया, या फिर यूज नहीं भी किया, उसका कुछ वैल्यू निकलता भी है, लेकिन आपने बेच दिया। बेचने से जो पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्योंकि टीवी आपके लिए क्या था? एसेट था, आपका कैपिटल था, आपने बेच दिया, उससे पैसा आता है। या फिर आपने कोई एसेट सेल कर दिया, उसके बदले अगर आपको कोई पैसा आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है कि आपके बिजनेस, आपका सपोज एक बिजनेस है, आप
कुछ पाओगे, पैसा पाओगे। कब पाओगे? जब आप कोई सेल करोगे, जब आप बेचोगे। क्या बेचोगे? सामान बेचोगे। कौन सा सामान? वो जो आप सेल करते हैं, उससे जो आपको पैसा आता है वो आपका नॉर्मल बिजनेस आइटम, नॉर्मल बिजनेस रेकरिंग था, आपका नॉर्मल एक्टिविटी था। उससे आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। द रिसीप्ट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, मतलब वो पैसा मिल रहा है जो आपका नॉर्मल काम है, उससे अगर आपको कोई पैसा मिलता है वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। सपोज आप कहीं पे काम करते हैं, उससे आपको सैलरी मिलता है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन आप जिसके यहाँ काम करते हो, उसने आपको उसके घर के लिए आपने कोई काम कर दिया, वो आपका काम नहीं था। उसका घर का काम करना आपका काम नहीं था, लेकिन आप जहां पे ऑफिस में काम करते हो, उससे अगर आपको कोई सैलरी मिलता है, वो आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट। आप किसी सामान को बेच रहे हो, घर का सामान बेचकर आपको कुछ मिलता है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। काइंडली थोड़ा सा और धैर्य रखकर आगे का वीडियो देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या? फिर समझाता हूं। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दो अलग अलग चीज है। एक्सपेंडिचर वो है कि जो आप खर्च करते हो, उसके लिए आप उसका एसेट लेते हो, जो 1 साल में कंप्लीट ना हो, जिसे आप 1 साल में यूज ना कर सको, 1 साल से ज्यादा समय तक यूज हो, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बहुत सारे पार्ट्स है, आई थिंक मैंने 3 तो लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग एक्सपेंस पढ़ेंगे। एक्सपेंस मीन्स जो 1 साल के अंदर आप उसे कंज्यूम कर लो, मतलब चूस लो, उसी को एक्सपेंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉस। तो एक्सपेंडिचर होता है क्या? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ भी आप डिस्पर्स करते हो, मतलब देते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी देते हो, या फिर कोई लाइबिलिटी को आप इनकर्ड कर लेते हो, मतलब लाइबिलिटी ले लेते हो, क्रेडिट में ले लेते हो, फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए भाई? एक्वायरिंग। क्या लेते हो? एक्वायरिंग मतलब लेना। एसेट लेते हो, गुड्स लेते हो या फिर सर्विस लेते हो। एसेट हो चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, उसको लेने के लिए आप जो पैसा देते हो, या फिर उसके बदले आप कोई एसेट देते हो, या फिर कोई क्रेडिट में ले लेते हो, जिससे आपका लायबिलिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर होता क्या है तो मैंने बताया। एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है फिर मैं समझाता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल एक्टिविटी में अगर आप कोई पैसा पेमेंट करते हो, वही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो पैसा पेमेंट किए हो, उसके बदले कोई एसेट लेते हो, वही आपका क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो पैसा आपने पेड किया इसलिए, मान लो आपके पास कोई एक एसेट है, उस एसेट में डेवलपमेंट करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, आप कोई उसमें अल्टरेशन करने के लिए अगर आप कोई खर्च करते हो, वो आपका कहलाता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स में जाता हूं। एक्सपेंडिचर आपको बता दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर कंडक्टिंग डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो आप नॉर्मल एक्टिविटी रहता है, बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटी रहता है, उसके लिए अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो, या फिर दिस बेनिफिट विच इज कंप्लीटली एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये जो बेनिफिट है वो आपका 1 साल के अंदर, 1 साल का अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपका अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया है, वेजेस, सैलरी या फिर कमीशन, और भी बहुत सारे, मैंने 3 लिखा। अगर आप किसी को मजदूरी देते हो, अगर आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, अगर आपका कोई मार्केटिंग का बंदा उसे आप कमीशन देते हो, ये तो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है बिजनेस का भाई, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम चीज एक्सपेंस भी होता है, पर पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, मतलब लेना, एक्वायरिंग फिक्स एसेट। अगर आप
वो एक्सपेंस करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप लेते हो फिक्स एसेट खरीदने के लिए, लेने के लिए अगर आपको पैसा देते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आप एसेट खरीद रहे हो, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात, सिंपल मीनिंग में समझो, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, उसके लिए कोई खर्च करते हो, वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट टॉपिक्स, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस। हम सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्च करते हैं। और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, आप अगर आपका एसेट का कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो या फिर उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हो एसेट में, उसके लिए अगर कोई पैसा खर्च करते हो, वो आपका कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट खरीदना, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर उस एसेट में कोई मॉडिफिकेशंस करना, उसी को हम लोग बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब आते हैं हम लोग एक्सपेंस क्या होता है। जस्ट एज इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर भी देख लो, एक्सपेंस रेफर टू द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का ही ये पोर्शन है विच हैज बीन कंज्यूम्ड, मतलब टोटली यूज्ड हो जाना। हमने यहां पे पढ़ा था एक्सपायर्ड, पढ़ा था ना, कहां है? कंप्लीटली एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, यहां पे बोला कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, एज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हम इसको एक्सपेंस भी कहेंगे। अब आता है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस रेफर टू द गिव अप द मनी, आप लोग कोई पैसा लगा चुके हो वो, या फिर पैसा के वैल्यूएबल कोई सामान लगा चुके हो विदाउट गेटिंग बैक एनी बेनिफिट, उसके बदले आपको कोई बेनिफिट आया नहीं, दैट इज द लॉस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लायबिलिटी पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़ा, रिसीव पढ़ा, उसके भी काइंड्स पढ़ा, एक्सपेंडिचर का भी काइंड्स पढ़ा, एक्सपेंस एंड लॉस पढ़ा। आई थिंक, मुझे बिलीव है कि आपको मैंने सेटिस्फाइड किया है। सॉरी, अगर आप थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड होते हो स्टूडेंट्स, काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना कमेंट्स दीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको ये थोड़ा सा भी बेनिफिट पहुंचा हो तो आप इसे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा जो न्यू नोटिफिकेशन है आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच।